सिंपल सी चीज़ों के साथ तैयार होने वाली ये अरेबिक स्टाइल स्वीट या स्नैक जिसको खाने वाले अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएंगे कि आपने इसको कितनी सादा सी चीज़ों के साथ तैयार किया है। ये स्नैक या स्वीट जो भी आप इसको कहें, इतनी मज़े की बनती है कि खाते खाते हाथ रोकना मुश्किल है। और यकीन करें, जिसको मीठा नहीं भी पसंद वो भी इसको अगर एक मर्तबा खा लेगा तो इसका फ़ैन हो जाएगा। तो इसलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को एक मर्तबा ट्राई करना तो मस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस स्वीट के लिए एक डो तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का मिक्सिंग बाउल ले लिया है। सबसे पहले मेजरमेंट वाले कप से नाप कर इसमें शामिल करेंगे आधा कप सूजी। इसी मेजरमेंट वाले कप से नाप कर इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप मैदा। और मैदा भी आप देखें, मैंने कप को ऊपर से लेवल करके लिया है। 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें नमक, और इसी तरह से 1/4 टीस्पून ही शामिल करेंगे इसमें इंस्टेंट ड्राई यीस्ट यानी कि खमीर। 1/4 टीस्पून जो कि सिर्फ 2 चुटकी खमीर बनेगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इसी के साथ 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें चीनी, और 1.5 टेबलस्पून यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ घी। खालिस घी, वेजिटेबल घी या ऑयल आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। बस इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम इस तरह से हाथ से मसलते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस अब हमने पानी शामिल करके इसकी डो तैयार करनी है। और डो तैयार करने के लिए आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, सादा रूम टेम्परेचर वाला पानी लेना है। क्योंकि यहाँ पर हमने डो को राइस नहीं करना। 2 चुटकी हल्का सा खमीर इसमें हमने इसलिए शामिल किया है ताकि एक तो स्वीट थोड़ी सी फूल जाए और दूसरा वो क्रिस्पी बने। अब वैसे तो इस स्वीट के लिए हमें डो थोड़ी सी सख्त तैयार करनी है, लेकिन इसमें हमने क्योंकि सूजी शामिल की है, सूजी भी पानी को एब्जॉर्ब करेगी। इसलिए इस पॉइंट पर डो को आप थोड़ा सा सॉफ्ट रखें, लेकिन ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना। हल्की सी सॉफ्ट रखेंगे तो जब हम डो को तैयार करके रेस्ट पर रखेंगे, सूजी पानी को एब्जॉर्ब करेगी तो डो खुद ब खुद थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। और यहाँ पर अब आप डो की कंडीशन देखें, ये आपको थोड़ी सी फटी फटी सी लग रही होगी, ये सूजी की वजह से है। बस डो की कंडीशन यहाँ पर आप देख लें, डो इस तरह की होनी चाहिए। और इस पॉइंट पर इसको हमें ज़्यादा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरह से इसका एक स्मूथ सा पेड़ा बनाकर इसको बाउल में ही रखेंगे। उसके बाद कवर कर देंगे, और कवर करके 1 डेढ़ घंटे के लिए इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे, ताकि सूजी पानी को अच्छी तरह से एब्सॉर्ब कर ले और डो बिल्कुल मुलायम हो जाए। और रेस्ट के लिए इसको नीम गर्म जगह पर नहीं रखना, हल्की सी ठंडी जगह पर या रूम टेम्परेचर पर ही पड़ा रहने देना है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डो को हमने बिल्कुल भी राइस नहीं होने देना। तो अब ये पॉइंट है जहाँ पर डो को रखे हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। और 2 घंटे के बाद अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से गूंदना है, ताकि सूजी का जो दाना भीग कर सॉफ्ट हो गया है, डो में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और डो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और इस पॉइंट पर इसको गूंदने में कम से कम 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। तो डो को यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से गूंद लिया है, और गूंदने के बाद आप देखें डो बिल्कुल स्मूथ सी हो गई है। बस अब इसको वापस से बाउल में रख देंगे और कवर कर देंगे। कवर करके इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि गूंदने की वजह से डो में जो स्ट्रेचिंग आ गई है, वो स्ट्रेचिंग ख़त्म हो जाए और डो ठहर जाए। तो उतनी देर में अब इस स्वीट के लिए हम एक शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर एक पैन को रख दिया है मैंने चूल्हे पर, और सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप चीनी। इसी मेजरिंग कप से नापकर इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी, और 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें लेमन जूस। बस फ्लेम ऑन कर देंगे और मिक्स करते हुए मीडियम लो फ्लेम पर इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चीनी पानी में मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए और शुगर सिरप में बॉयल आ जाए। बस जैसे ही शुगर सिरप में बॉयल आ जाएगा, चीनी मिक्स हो जाएगी, फिर इसको हमने हल्की आंच पर मज़ीद 2 मिनट के लिए पकाना है, ताकि शुगर सिरप थोड़ा सा थिक हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको हमने ज़्यादा भी थिक नहीं करना। तो हल्की आंच पर 2 मिनट तक पकने के बाद आप देखें शुगर सिरप की कंडीशन कुछ इस तरह की है। आप देखें ये ज़्यादा भी थिक नहीं है। बस इस पॉइंट पर ये बिल्कुल परफेक्ट है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चाहे तो इसको इसी तरह से पैन में ही पड़ा रहने दें, या फिर इसको इस तरह से दूसरे बाउल में निकाल लें। अब यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, लेकिन ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो बस इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। अब चलते हैं हम इस स्वीट के अगले स्टेप की तरफ। और 15-20 मिनट के बाद डो यहाँ पर हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब हम स्वीट को शेप देंगे। तो इस स्वीट को बनाने के लिए यहाँ पर हमने इस तरह से थोड़ी सी डो लेनी है। मेजरिंग स्केल पर अगर हम इस तरह से इसको रखकर चेक करें तो इसका वेट 8 से 9 ग्राम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। इससे ज़्यादा इसका वेट बिल्कुल भी ना हो, वरना फिर हमारी जो स्वीट है वो बहुत बड़े साइज़ की तैयार हो जाएगी। मेजरिंग स्केल नहीं है तो फिर आपने क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट आगे बताती हूँ। अब सबसे पहले इस डो को हम इस तरह से थोड़ा सा स्मूथ सा कर लेंगे, गोल सी इसकी बॉल तैयार कर लेंगे। और उसके बाद इस तरह से दोनों हाथों में रखते हुए इसको थोड़ी सी लंबाई में शेप दे देंगे। और ये देखें, इसकी शेप इस तरह की होनी चाहिए।
अगर आपके पास किचन स्केल नहीं है तो फिर आप इस तरह से मेजरमेंट वाला हाफ टेबल स्पून लें और इसमें डो फिल करके इसका अंदाज़ा कर लें। और यहाँ पर आप देख लें हाफ टेबल स्पून में जो डो फिल हुई है इसका वेट भी तकरीबन 9 ग्राम है। कोई भी छोटे साइज़ का चम्मच ले लें जिससे आप एक ही साइज़ की डो निकाल कर इसका अंदाज़ा कर सकें। सेम पहले की तरह इस डो को भी स्मूथ करके इसकी छोटी सी राउंड बॉल तैयार करेंगे, फिर उसके बाद इसको इस तरह से लंबाई में शेप दे देंगे। इसके बाद एक बड़े साइज़ की ट्रे लेंगे। सबसे पहले ट्रे में लगाएँगे हल्का-सा ऑयल ताकि डो इसके साथ स्टिक ना हो, और उसके बाद डो को शेप देकर इस तरह से ट्रे के ऊपर रखते जाएँगे। और लीजिए यहाँ पर मैंने सारी डो को शेप दे दी है। अब इसके ऊपर हमने डिज़ाइन किस तरह से बनाना है। ये डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह की जाली वाली टोकरी ली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आपने क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब सबसे पहले हमने वो वाली डो लेनी है जो सबसे पहले हमने तैयार की थी, क्योंकि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई है। अब डो की जो नीचे वाली साइड है आप देखिए थोड़ी-सी नरम है, इसी साइड पर हमने डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि ऊपर वाली साइड थोड़ी-सी ड्राई हो गई है। पहले इस तरह से दोनों हाथों में लेकर इसको हल्का-सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा बारीक इसको प्रेस नहीं करना। और फिर उसके बाद जो इसकी गीली वाली या नरम वाली साइड है इस पर लगाएँगे थोड़ा-सा ऑयल, 1 से 2 ड्रॉप्स के जितना। अब ऑयल वाली इस साइड को रख देंगे बास्केट के ऊपर और इस तरह से हाथ से इसको हल्का-हल्का सा प्रेस करेंगे। डो के इस साइड पर ऑयल लगा होगा तो इसको बास्केट के ऊपर से उतारना आसान होगा। बस इस तरह से हल्का-हल्का सा प्रेस करना है ताकि इसके ऊपर डिज़ाइन बन जाए। बस किनारों से इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, वरना फिर डो को बास्केट के ऊपर से उतारना मुश्किल होगा। और देखें हल्के हाथों से इसको बास्केट के ऊपर से उतार लेंगे तो इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। एक और देख लें, डो को इस तरह से दोनों हाथों में रखकर हल्का-सा प्रेस करेंगे। ऊपर वाली खुश्क साइड को पलट के नीचे कर देंगे और जो इसकी सॉफ्ट वाली, नरम वाली साइड है इस पर लगाएँगे हल्का-सा ऑयल। इस तरह से ऑयल वाली साइड को बास्केट के ऊपर रखेंगे और एक फिंगर की मदद से इसको हल्का-हल्का सा प्रेस करेंगे। किनारों से प्रेस करके ज़्यादा बारीक नहीं करना, वरना फिर बास्केट के ऊपर से उतारना मुश्किल होगा। और फिर उसके बाद इस तरह से हल्के हाथों से दोनों साइडों से इसको बास्केट के ऊपर से उतार लेंगे। ये देखें इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। अब अगर आपके पास इस तरह की बास्केट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ों को फ्राई करने के लिए इस तरह का स्पाइडर तो हर घर में ही होता है। सेम उसी तरीके से डो को हल्का-सा प्रेस करके सॉफ्ट वाली साइड पर इसके ऑयल लगाएँगे और इस तरह से स्पाइडर के ऊपर रखकर इसको हल्का-हल्का सा प्रेस करेंगे। उसी तरीके से इसको ऊपर से उतार लेंगे तो इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। आप ये स्वीट बनाने के लिए जो भी डिज़ाइन, जो भी ऑप्शन आपके पास हो, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सभी पर मैंने चेक वाला, बास्केट वाला डिज़ाइन बना लिया है। तो इस तरह का डिज़ाइन बनाने के बाद अब इसको हमने बिल्कुल भी फ़ौरन से फ्राई नहीं करना। अगर इसको फ़ौरन से फ्राई करेंगे तो फ्राई करते हुए या तो सारा डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा या सही नहीं बनेगा। इसलिए थोड़ी-सी देर के लिए इसको पंखे के नीचे रखेंगे, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, ताकि डिज़ाइन ऊपर से थोड़ा-सा ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने इस तरह से ऊपर से हाथ लगाकर इसको चेक करना है। अगर ऊपर से ये थोड़ा-सा ड्राई सा हो गया है, तो बस अब आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और फ्राई करने के लिए इसको हमने क्योंकि क्रिस्पी करना है, इस पर एक जैसा कलर लाना है, तो इसलिए ऑयल का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो और ना ही बहुत हल्का हो। ऑयल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि इनके ऊपर एकदम से कलर ना आए। ये अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हों और इनके ऊपर एक जैसा कलर भी आए, इसके लिए ज़रूरी है कि ऑयल का टेम्परेचर मीडियम सा हो। बस जब ये आप ऑयल में शामिल करें तो स्टार्ट में ज़्यादा चम्मच ना चलाएँ। जब डिज़ाइन थोड़ा-सा सेट हो जाए, फिर इस तरह से हल्के हाथों से चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई कर लें, जब तक कि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएँ। देखें, अगर हल्की आँच पर फ्राई करेंगे तो इस तरह से इनके ऊपर बिल्कुल एक जैसा कलर आएगा और ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी भी होंगे। लेकिन अगर फ्लेम तेज़ होगा तो फिर कहीं पर कलर डार्क आ जाएगा, कहीं पर हल्का होगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। देखिए कितना इनके ऊपर खूबसूरत कलर आया है और ये कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हुए हैं, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा। बस ऑयल से निकालते ही डायरेक्ट इनको गरम-गरम ही हमने शुगर सिरप में शामिल करना है। शुगर सिरप रूम टेम्परेचर पर है। अगर ये तेज़ गर्म होंगे तो शुगर सिरप को बहुत अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। बस अच्छी तरह से शुगर सिरप में डिप करके 2 मिनट के लिए इनको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे और 2 मिनट के बाद इनको हम फ़ौरन से शुगर सिरप में से निकाल लेंगे। ज़्यादा टाइम के लिए आपने इनको शुगर सिरप में नहीं छोड़ना, वरना फिर ये सॉफ्ट हो जाएँगे। और लीजिए क्रिस्पी-क्रिस्पी अरेबिक स्टाइल बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट यहाँ पर हमारी रेडी है। और यकीन करें इतनी मज़े की बनती है कि अगर आपको मीठा नहीं भी पसंद तब भी आप इस स्वीट के फ़ैन हो जाएँगे। एक मर्तबा इसको ट्राई करना तो मस्ट है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये स्नैक या स्वीट कितना मज़े का है। तो बनाएँ और एन्जॉय करें, ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद इसी तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो।
वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।